500 सालों से मंदिर मस्जिद के बीच चली इस लंबी लड़ाई को आखिर पूर्ण विराम लग गया है और आज राम का ये मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर से हमारे देश का पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अयोध्या के इस भव्य रामलला के मंदिर को बनवाने में किन वीरों ने अपना योगदान दिया और इसके लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। नवंबर का महीना था और तारीख थी 30। ये साल 1858 की बात है, यानी आज से करीब 165 साल पहले। तभी साकेत यानी अवध के एक थानेदार को ये खबर मिलती है कि 25 निरंकारी सिख जबरदस्ती कर मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। अयोध्या को पहले साकेत, अवध, कौशल और अयोध्या इन सभी नामों से जाना जाता था और बाद में इसे अयोध्या नाम दे दिया गया। वो 25 सिख केवल मस्जिद के अंदर दाखिल ही नहीं हुए बल्कि अपनी मनमर्जी चलाने लगे। उन्होंने वहाँ हवन किया और इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया। मस्जिद के अंदर बिना डरे घुसकर हवन करने वाले उन 25 सिखों के सरदार का नाम था बाबा फकीर सिंह खालसा। इन सिखों ने वो कर दिखाया था जिसको राम मंदिर के लिए पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये समय काफी चुनौतियों भरा था। ये वो समय था जब हमारा भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। इसी के चलते ना तो हमारी कोई सरकार थी और ना ही पुलिस प्रशासन पर हमारी इतनी पकड़ थी। इसीलिए आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने चरम पर है तो इसमें बाबा फरीद सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर बाबा फरीद सिंह जी के 8वीं पीढ़ी के वंशज बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर सामने आए हैं। अपने पुरखों द्वारा किए गए प्रयासों को सफल होता देख वे काफी खुश हैं। इसीलिए 22 जनवरी के दिन अयोध्या में इन्होंने विशेष लंगर करवाया था। राम मंदिर का जब जिक्र किया जाता है तो कोठारी भाइयों की चर्चा जरूर होती है। 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में लाखों कार सेवकों ने अपनी दस्तक दे दी थी। इसी बीच कोलकाता से दो भाई शरद और राम कोठारी अयोध्या के लिए निकल पड़े। अयोध्या में भीषण आंदोलन शुरू हो चुका था और कड़ी मशक्कत के बाद कोलकाता से अयोध्या तक ये भाई पहुंच चुके थे। वहीं विवादित ढांचे जो कि मस्जिद ही थी उसके गुम्बद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने वाले कोठारी भाइयों में से एक शरद कोठारी थे। तब पुलिस वालों ने उन्हें नीचे उतरवा दिया था। इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और कार सेवा में लगे रहे और फिर शुरू हुआ आंदोलन का दूसरा चरण। जब 2 नवंबर को ये दोनों बजरंग दल के संस्थापक विनय काठियाड़ के नेतृत्व में सड़क पर निकले थे। जानकारी के अनुसार ये दोनों भागकर दिगंबर अखाड़े की तरफ जा रहे थे और तभी पुलिस ने अपनी फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसका शिकार ये दोनों भाई हो गए और मौके पर इन्होंने दम तोड़ दिया था। ऐसे ही कई और महान लोग हैं जिन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में पूरा जोर लगा दिया था। इन लोगों की बहादुरी और विद्वानता की जगह जगह चर्चाएं होती हैं, लेकिन शायद हम उनके बारे में इतना जानते नहीं हैं। ऐसे ही एक महान गुरु है जिनका नाम है गुरु राम भद्राचार्य जी। वर्तमान में ये महाज्ञानी है। इनकी इसी विद्वानता के चलते अयोध्या विवाद को कामयाबी का रास्ता मिला। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और मस्जिद विवाद पर बहस चल रही थी, जब विरोधी पक्ष ये साबित करने में लगा हुआ था कि अयोध्या में तो राम मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कोर्ट में वेद पुराणों के साथ गवाही दी और बताया कि राम मंदिर का अयोध्या से क्या नाता रहा है और इसके साक्ष्य क्या हैं। सभी सबूतों को देखने के बाद जब प्राचीन ग्रंथों को खंगाला गया तो उनकी बताई गई सारी बातें एकदम सही पाई गई। तो ये थी कहानी 500 सालों के बाद बने राम मंदिर के लिए योगदान देने वाले उन वीरों की।